करने वाली चीजें किस लिए? लेकिन खबर का पर यकीन न करते हुए हम बजाते खुद वजह दरियाफ्त करने आए हैं। हम ईडिपस, जिसके नाम का डंका चार आलम में बज रहा है। मोहतरम बुजुर्ग, आप ही बताएं माजरा क्या है? इस बात का डर है या किसी चीज के भाई? इला खौफ व खतर बयान करो। हम समझे नहीं, हम आपकी दरख्वास्त पर जरूर गौर करेंगे। शहंशाह, मेरे मालिक, आज यहाँ बूढ़े, बच्चे और जवान सब जमा है। मैं जीएस का पुजारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे अलावा और दूसरे लोग इस मेहनत दरिया के किनारे कैलाश की कुर्बानगाह और मुकद्दस दरगाहों के इर्द गिर्द बैठे हैं। आप जानते हैं, हमारा शहर मौत के ऐसे भंवर में फंस गया है जिससे बच निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। इस मुल्क की जरखेज मिट्टी पर, खलियानों पर और आने वाली मासूम जिंदगियों पर मौत का साया गालिब है और बीमारी का भूत खानदान कैडमस के महलों को लोगों की चीखों पुकार से जहन्नुमगार बनाने पर तुला हुआ है। आज मैं और ये फरियादी आपके हुजूर में इसलिए नहीं आए हैं कि आप देवताओं की बराबर, बल्कि इसलिए कि आप एक अजीम इंसान हैं। हमें याद है वो दिन जब आप इस शहर में अजनबी थे और आपको यहाँ के हालात का कोई इल्म न था, फिर भी आपने उस माफूकुल फितरत ताहिरा की पहेली पूछ कर उसका सहर तोड़ा था। हमें यकीन है देवताओं की रजा से ही आपने हमें जिंदगी दी थी। हमें फिर आपकी मदद की जरूरत है। गुजरे हुए वाक़ये की बिना पर हम कह सकते हैं कि आप कोई न कोई तरकीब जरूर ढूंढ निकालेंगे। अशरफुल इंसान, एक बार फिर हमें जिंदगी अता फरमा। अपनी शोहरत का ख्याल कर, किसी को ये कहने का मौका ना दे कि तेरे अहद की खुशहाली सिर्फ चंद रोज के लिए थी। रहबरे मुल्क, एक बार फिर हमारी रहनुमाई कर। शहंशाह, जिंदा इंसानों का शहंशाह बन, वीरानों का नहीं। शहंशाह, जिंदा इंसानों का शहंशाह बन, वीरानों का नहीं। मेरे बच्चों, हम गमज़दा हैं। यकीन करो, हमें तुम्हारी तकलीफात का खूब एहसास है। आपके अपने गम है, अपनी फिक्रें हैं, लेकिन हमें अपने गम, अपनी फिक्रों के अलावा आपकी फिक्रों का वजन भी उठाना पड़ता है। हम बेखबर नहीं है। हमने मैनोसियस के बेटे यौन को अपोलो क्रीज के अंतर्गाह की जानिब रवाना किया है ताकि देवताओं की कार्यनीति में उनके हुक्म की तामील हो सके। आज का दिन उसकी वापसी का दिन था। हमें तशवीश हो रही है तो अभी तक क्यों नहीं आया? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, वो देखिए श्रीयान की आमद के आसार नजर आ रहे हैं। हाँ, वो आ रहा है। हाँ, हम उसके चेहरे पर खुशी के नकूश देख रहे हैं। है अपोलो, वो अच्छी खबर ही लाया हो। यकीनन अच्छी खबर होगी। हमें और मुंतज़िर नहीं रहना पड़ेगा। यार, क्या खबर है? देवताओं ने हमारे लिए क्या हुक्म दिया है? अच्छी खबर है शहंशाह, अगर हालात साजगार रहे तो गम के बादल छट जाएंगे। लेकिन पैगाम क्या है? तुम्हारी खामोशी हमारे लिए सुहाने रूप बन रही है। आप सबके सामने सुनना चाहेंगे या महल में चले? सबकी मौजूदगी में बयान किया जाए, किसी से कोई पर्दा नहीं। तो सुनिए, देवता फीबस का कहना है कि कोई नापाक वजूद हमारी सरजमीन की परवरिश पा रहा है। उसकी वजह से यहाँ की फिजा मुख्तर हो रही है। इससे पहले कि उसकी मौजूदगी भीत की तबाही का बायस बने, इस सरजमीन को पाक किया जाए। नापाक वजूद?
जमीन को पाक किया जाए। इस आफत की वजह एक फस्ल है, कातिल को जलावतन किया जाए या खून का बदला खून से दिया जाए। जब देवताओं ने मकतूल का नाम बताया, हाँ, मकतूल हमारे मरहूम शहंशाह लायस थे, जो आपके आने से पहले यहाँ के हुक्मरान। हम जानते हैं, हालांकि हमें उसके दीदार नसीब नहीं हुए। देवताओं का हुक्म है, लायस के कातिल को सजा दी जाए। कातिल को कहाँ तलाश करें? माजी के जुर्म के झूठी तस्वीर के नकूश कैसे उजागर किए जाए? देवताओं का कहना है कि ढूंढने वाले को रास्ता मिल ही जाता है। लायस की मौत, ये बेरहम मौत यहाँ पे हुई थी या मोबाइल के गैर में सफर करते हुए? वो यहाँ से देवताओं की ताजीम के लिए रवाना हुए थे, लेकिन वापसी उनके नसीब में नहीं थी। कोई हम सफर नहीं था जिसने ये वाकया देखा हो और जिसका बयान बतौर शहादत इस्तेमाल किया जा सके? नहीं, सब के सब मारे गए। सिर्फ एक अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ था, पर वो भी कोई काबिल जिक्र बात न बता सका। कुछ तो कहा होगा, मुमकिन है एक हल्का सा इशारा ही मंजिल की जानिब रहनुमाई कर सके। उसका बयान था कि चंद लुटेरों ने शहंशाह के हाथियों पर अचानक हमला कर दिया और सभी को मौत के घाट उतार दिया। लुटेरे बजात के खुद इतनी हिम्मत नहीं कर सकते, जरूर यहाँ से उनकी सरपरस्ती की गई होगी। हमारा भी यही ख्याल था, पर हम कोई कदम उठाते इससे पहले दूसरी आफत का फंसे। ऐसी कौन सी आफत थी जिसने आप उत्तर बड़ा मुल्क की मौत की तफ्तीश से बात रखा? उस जादूगरनी की पहेलियों ने हमें ऐसा उठाया कि दूसरी जानिब तवज्जो दे ही न सके। अब हम तफ्तीश का आगाज करेंगे, तमाम पोशीदा वाक़ियात को रोज़ रोशन की मानिंद मंजर आम पर लाएंगे। अपने फर्ज की याद दहानी के लिए हम दिवस के शुक्रगुजार हैं। यार, जिस जज्बे के तहत तुम मरहूम की जानिब अपने फर्ज की अदायगी कर रहे हो, हम उसकी भी तारीफ करते हैं। हम देवताओं की रूह की तामीर के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। हम एक दिल से दो शिकार करेंगे, लायस के कातिल की गिरफ्तारी और अपनी जिंदगी की हिफाजत। वो दगाबाज कातिल हमें भी अपना निशाना बना सकता है। तो बच्चों, जाओ और अहले कैडमस को यहाँ पर लाओ। लोग कातिल की तलाश में हमारी मदद करें। कामयाबी या नाकामी जो भी होगा, देवताओं की रजा से ही होगा। शहर में होगा क्या ना जाने। ए एथीना, ए आर्टिमस, आओ हमें बचाने। एक वबाई मौत छाई, तबाहकुन नसरात, है बोलो आकर तुम, रोको ये जुल्मात। मौत नाचती वहशी बन, खौफनाक हालात, बेबस में हम सब इससे कैसे पाए निजात। उठने दो तूफान, बरसने दो बादल गोबर, मौत की सारी का कदम को भिड़ा कर। ऐसी बस सरताज हमारे, आओ हमें बचाने। ऐ बेकस से देव हमारे, आओ हमें बचाने। ऐ जीएस ए डायसियान, आओ हमें बचाने। ऐ एथीना, ऐ आर्टिमस, आओ हमें बचाने। आओ हमें बचाने, आओ हमें बचाने, आओ हमें बचाने। देवताओं के हुजूर में आप लोगों की दुआएं जरूर सुनी जाएगी। लायस के कातिल को अपने कबीर तक पहुंचाने में आप लोग मेरी मदद करें। मैं एक अजनबी हूँ, यहाँ के हालात का इल्म लोगों की बातों तक महदूद है और वो एक कातिल की गिरफ्तारी के लिए काफी नहीं। एक नए शहरी के नाते मैं तमाम द्वीप के लोगों के सामने ऐलान करता हूँ, अगर कोई लेफ्टेनेंट के बेटे
नजरअंदाज करते हुए उसे जिला वतन करने पर ही इक्तफा किया जाएगा। अगर किसी को कातिल का इल्म है तो हमें बता दे, इनाम इकराम का मुस्तहक समझा जाएगा और तमाम मुल्क उसका शुक्रगुजार होगा। आप सब लोग खामोश हैं, लेकिन अगर कोई भी शख्स मुजरिम साबित हुआ या जुर्म की पर्दापोशी करते हुए पाया गया, चाहे शहंशाह हो या गदागर, हम ऐलान करते हैं हमारी दारुल सल्तनत में कोई भी शख्स उसे पनाह नहीं देगा, उसके साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखेगा। देवताओं की पूजा करने, कुर्बानी की रस्मों में शरीक होने की इजाजत नहीं होगी। इस तरह हम मरहूम के जानिब अपने फर्ज की अदायगी करेंगे। हम देवताओं से दुआ करेंगे उस शर्मनाक कातिल और उसके साथियों की मौत इंतहाई अज़ियतनाक हो। जो लोग अपना जुर्म कबूल करने के मुनकिर है, खुदा करे कि जमीन उनके लिए हीरा न बन जाए, उनकी औरतें बांझ हो जाए, इस तबाही से खौफनाक तबाही उन पर नाज़िल हो। हम हैरान है शहंशाह की मौत की तफ्तीश जैसे है मसले को कैसे नजरअंदाज किया गया। है जो हुआ सो हुआ, अब उनकी जगह हम है। लैफ्टेकस के बेटे लायस के कातिल की तलाश हम अपने वालिद मोहतरम के कातिल की तलाश समझ कर करेंगे। शहंशाह हुजूर, गुस्ताखी हुआ। मैं आपको बता दूं कि मैं वो शख्स नहीं हूँ जिसको आपने बददुआएं दी है। शहंशाह, मैं भी वो शख्स नहीं हूँ। शहंशाह, हम भी किसी ऐसे शख्स को नहीं जानते। हुजूर, ये सवाल कीमत से पूछा गया था। यकीनन वो मुजरिम का पता बता दें। हम जानते हैं, लेकिन हम देवताओं को अपनी मर्जी के मुताबिक बोलने पर मजबूर नहीं कर सकते। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। इलाकों को खतर कहो। लॉर्ड डायलिस फीबस के नजदीकी हैं। इस मामले में वो हमारी मदद कर सकते हैं। हमने इस बात को नजरअंदाज नहीं किया या उनके मशवरे पर हमने उसे 2 बार बुला भेजा। हम हैरान है वो अभी तक क्यों नहीं आया। वो देखिए, लॉर्ड डायलिस आ रहे हैं। डायलिसिस? हम जानते हैं दुनिया का कोई भी असरार तुमसे पोशीदा नहीं है। जिस्मानी आंखों से न सही, रूहानी आंखों से तुम इस शहर की हालत जरूर देख रहे हो। अब तुम ही हमें इस भंवर से निकाल सकते हो। तुम ये तो अच्छी तरह जानते हो, देवता फीबस ने कहा है इस तबाहकुन वबा से निजात का एक ही रास्ता है, लायस के खून का बदला खून या उसके कातिल की गिलावती। अपनी हुकूमतों को बनिनौह इंसान की बहबूदी के लिए सख्त करना हर इंसान का फर्ज अमलीन है। इसलिए तुम भी अपने इल्म नजूम को, परिंदों की परवाज को, बढ़ने के फन को और तमाम पोशीदा कुव्वतों को बरूई कार लाओ। अपने आप को, हमें और तमाम भीड़ को मौत के चंगों से रिहा करो। ओ कहा, लेकिन जब अक्ल इंसानी बेफायदा हो जाए तो वो भी तकलीफ देर हो जाती है। अरे मैं ये कैसे भूल गया कि अच्छी तरह कौन जानता है। मुझे यकीन नहीं आना चाहिए था। तुम हमें नाउम्मीद कर रहे हो बुजुर्गवार। मुझे वापस जाने दें। हम दोनों को अपने अपने गमों का बोझ उठाने में आसानी होगी। मोहतरम, इस इनकार से मतलब है कि तुम्हें मादरे वतन ठीक से उल्फत नहीं। मैं देख रहा हूँ इन बातों का अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसीलिए अपनी बात कहने से गुरेज कर रहा हूँ। देवताओं की कसम, अगर तुम्हें किसी बात का इल्म है तो बताने से इनकार न करो। हम सब दरखास्त करते हैं। आप सबको गलत फहमी हुई है। मैं आपके और अपने दिलों के पोशीदा राज कभी जाहिर नहीं करूंगा।
बोलूंगा। देखो, तुम उन्हें बिला वजह गुस्सा दिला रहे हो। मुझ पर इल्जाम मत धरो। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। सुनो, सुनो इस गुस्ताख की बातें सुनो। इससे हम तो प्रजा देवता देश में आ जाए। मैं अब बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन इस पत्र में जो लिखा है वो तो होकर रहेगा। क्या होकर रहेगा? बताओ, बताना तुम्हारा पेशा है। आप चाहे जितना तैश में आ जाए, मैं अब एक शब्द नहीं बोलूंगा। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे, इस कत्ल की साजिश में तुम्हारा भी हाथ था, बल्कि साजिश में तुम भी शरीक थे। हाँ, तुम्हारी आंखें होती तो हम बिला खतर ये कहते, ये वली गुनाह तुम्हारे ही हाथों से सरसद हुआ था। तुम ऐसा करते तो सुनो, इस सरजमीन को नापाक करने वाले वजूद तुम हो, और तुम्हारे होठों से निकली हुई बददुआएं तुम पर ही नाजिल होंगी। जानते हो इन अल्फाज का अंजाम क्या होगा? सच्चाई मेरी मुहाफिज है, मुझे अंजाम की फिक्र नहीं। ये इल्म नजूम नहीं, सरासर साजिश है। बताओ, किसकी तहरीक है ये? तुमने ही मुझे ये सब कहने को मजबूर किया है। एक बार फिर कहो। जो कहा क्या उतना काफी नहीं है? नहीं, कोई शक व शुबा न रहे। एक बार फिर कहो। तो लो, एक बात फिर सुनो। जिस कातिल को तुम तलाश कर रहे हो वो तुम ही हो। ये तुम दूसरी बार कह रहे हो। तुम्हें अपने अल्फाज के लिए पछताना पड़ेगा। अभी गुस्सा जुनून की हद तक नहीं पहुंचा। अभी गुस्सा जुनून की हद तक नहीं पहुंचा। कह दो, सब कुछ कह दो। तुम अभी अंधेरे में हो, तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। तुम गुनाह आलूद जिंदगी बसर कर रहे हो। क्या तुम ये समझते हो कि इतना कुछ कहने के बाद कि तुम सजा से बच जाओगे? अगर सच्चाई में ताकत है तो मैं जरूर बचाऊंगा। सच्चाई में ताकत है, लेकिन तुम जैसे अहमक, बेहया और बेशर्म के लिए नहीं। ऐ काबिल रहम इंसान, एक दिन ये सब तुम्हारे लिए कहा जाएगा। जो मौत के अंधेरे में रेंगने वाले कीड़े, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ना कि वो शख्स जो दिन की रोशनी देखता है। मेरे पास तुम्हारी तनज़्ज़ुली मेरे हाथों नहीं, अपोलो के हाथों से होगी और यकीनन होगी। तो ये काम क्रियान का है। नहीं, क्रियान की नहीं, तुम बजाते खुद अपने दुश्मन हो। क्या ये जरूरी है कि शाही खानदान के अफराद एक दूसरे से पसंद करें? क्या हमारा काबिल एतमाद दोस्त क्रियान हम पर छुप कर वार कर रहा है? और इस आप के अंडे के साथ साजिश में शरीक होकर हमारे तख्त पर काबिज होना चाहता है। उस वक्त तुम्हारा ये इल्म नजूम, परिंदों की परवाज से तकदीरों का हाल बताने की कारकर्दगी कहाँ गई थी? जब उस साइरा की पहेलियों ने सब पर आवर ढा रखी थी, जब वो जादूगरनी शहर पर मौत का साया बनकर छाई हुई थी, तब तुमने क्यों नहीं अपने इंसानी से बैद उन पहेलियों का हल बताया? क्यों इस्लाम तसाफ करने वाली जुबान पर ताले पड़े हुए थे? हम आए, हम इडिपस, हमने इल्म नजूम से नहीं और न ही परिंदों के पर गिनकर, बल्कि अपनी अक्ल से उस पहेली का हल बताया। तुम हमसे ही छुटकारा हासिल करना चाहते हो ताकि शहंशाह क्रियान के मौत में खास कहला सको। याद रखो, तुम्हें और इस साजिश के सरबराह को पछताना पड़ेगा। काश काश तुम बूढ़े न होते, हमारी सजा तुम्हें हालात की संगीनी से रूशनाश करती। तुम्हारी शहंशाही से इनकार नहीं करता, लेकिन खुदा वंदे ताला के हुजूर में हम दोनों बराबर हैं। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, न ही क्रियान मेरा सरपरस्त है। मैं सिर्फ नॉक्सिस का खिदमतगार हूँ।
तुम मेरी नाबीनाई का मजाक उड़ाते हो, लेकिन तुम आंखें होते हुए भी अपनी तबाही नहीं देखते। तुम्हारी आंखें हैं, लेकिन तुम नहीं देखते कि तुम किसके साथ जिंदगी गुजार रहे हो। सुनो, तुम गुनहगार हो। तुम्हारी माँ बाप की बददुआएं तुम्हारी तलवार की तरह काम कर रही है। वो तुम्हें सरजमी से उठाकर बाहर फेंकेगी। रोशनी में चमकती हुई ये आंखें अंधेरों में डूब जाएंगी। जब तुम अपनी पुरमुसर्रत अस्तवादी जिंदगी के बारे में जानोगे, और जब तुम्हें ये मालूम होगा कि जो बच्चे आज तुम्हें अपना वालिद समझते हैं, तुम उनके क्या हो, उस वक्त तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, लेकिन कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। तुम आज मुझ पर और क्रियाओं पर इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन याद रखो, तुम एक दिन तबाही और बर्बादी की अभी गहराइयों में गिरोगे। तुम हमारी हुकूमत बर्दाश्त की हदों से बढ़ रहे हो। चले जाओ, दूर हो जाओ। चला जाऊंगा। मैं खुद नहीं आया था, तुमने ही बुलाया था मुझे। अगर हमें ये मालूम होता कि हमें पागल की बकवास सुननी पड़ेगी, तो हम तुम्हें हरगिज़ न बुलाते। तुम मुझे पागल समझ रहे हो, लेकिन तुम्हारे वालिदैन तो ऐसा तसव्वुर भी नहीं करते। क्या कहा? वालिदैन? आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का दिन है और मौत का भी। पहेलियां ना बुझवाओ, साफ साफ बात कहो। लेकिन तुम तो पहेली पूछने में अपना सानी नहीं रखते। तुम मेरी अजीम ताकत पर तंज कर रहे हो। ओ, तुम्हारी बदकिस्मती है और बर्बादी का बायस भी। हमें इस बात की परवाह नहीं। हमें इस बात का इत्मीनान है कि हमने इस मुल्क को बर्बाद होने से बचाया है। ठीक है, जैसा तुम समझो। मुझे हम तुम्हारी बेचारगी पर तरस खाकर तुम्हें माफ करते हैं। जाओ। मैं तुम्हारी माफी का तलबगार नहीं। मैं बिना खौफ और खतर सब कुछ कह चुका हूं, और एक बार फिर कहूंगा, जिस कातिल की तलाश में तुम जमीन और आसमान एक कर रहे हो, वो यहीं पर मौजूद है। इस वक्त हम उसे एक अजनबी समझ रहे हैं जो कुछ अरसे के लिए यहाँ आया हो। वो ठीक का ही बेटा निकलेगा। वो यहाँ पर रोशनी में चमकती हुई आंखें लेकर आया था, अगर अंधेरों में डूब कर जाएगा। वो जो एक दौलतमंद की शक्ल में यहाँ आया था, भिखारी की तरह अपना रास्ता टटोलते हुए चराग पत्नी की जिंदगी बसर करने जाएगा। आप लोग अभी देखेंगे, वो अपने ही बच्चों का भाई साबित होगा, अपनी ही मां का खाविंद निकलेगा, अपने ही वालिद का कातिल होगा। जाओ और जाकर सोचो, और जब मुझे झूठा साबित कर सको, तभी मुझे अंधा कहना। कौन शख्स वो कौन है कातिल? भाग
भागे भाग, इससे पहले की जीएस की तुझे जला दे आग। हुआ हुक्म देवों का ढूंढो, रूपोश इंसान पहाड़ों में या जंगलों की वो खाक रहा है छान। डेल्फी के देवों की वाणी उगल रही है आग। खौफनाक बातें कहती है टायरिशियस में आज। यूनिपस को हत्यारा कहने का क्या है राज? खानदान में कहीं नहीं होगी झगड़े की आग। झूठ नहीं जब तक हो साबित, कैसे मुजरिम माने? मुल्क बचाया यूनिपस में, उसको कातिल जाने। जीएस और अपोलो जाने पोशीदा असरार, जीएस और अपोलो जाने पोशीदा असरार। शहर के मौजूद बाशिंदों, मुझे बताया गया है कि शहंशाह यूनिपस ने मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वो ये समझता है कि इस मुसीबत के वक्त में मैंने उसको जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो देवता इसी वक्त मुझे मौत की गोद में सुला दे। लेकिन ये तोहमत लेकर के जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, और उस पर अगर आप लोग भी मुझे गद्दार समझने लगे तो ये तोहमत से भी बुरी बात होगी। हुजूर, मेरे ख्याल में उन्होंने जो कुछ कहा गुस्से की हालत में कहा। क्या उसने ये भी कहा कि टायरिशियस ने मेरे दबाव में आकर के झूठ बोला है? जी हाँ, पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये मैं नहीं जानता। तो ये इल्जाम जानबूझकर मेरे खिलाफ लगाया गया है। अपने मालिक के कामों की नुक्ताचीनी मेरा काम नहीं। लीजिए, वो खुद ही आ रहे हैं। कहिए जनाब, कैसे आना हुआ? मेरी जिंदगी और मेरे तख्त के खिलाफ साजिश करने के बाद भी मेरे सामने आने की हिम्मत हुई? तुमने हमें बुज़दिल समझा है या बेवकूफ? साजिश, कितनी बचकाना साजिश। ये यारो मददगार तख्त छीनने चले थे, लेकिन ये भूल गए सल्तनत दौलत और इंसानों के जोर पर जीती जाती है। पहले मेरी बात सुन लो, फिर चाहे जो फैसला करना। तुम्हारे अल्फाज की जादू बयानी मुझ पर असरअंदाज नहीं होगी। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। मेरी बात तो सुनो। जो जीना है कहो, झूठी ईमानदारी का गीत सुनने को मैं तैयार नहीं। क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारा ये रवैया फायदेमंद साबित होगा? क्या तुम ये समझते हो कि शाही तख्त के खिलाफ साजिश करने के बाद भी तुम सजा से बच जाओगे? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो ऐसा समझूं। आखिर मेरा जुर्म भी तो मालूम हो। क्या तुमने उस दगाबाज टायरिशियस को बुलाने के लिए नहीं कहा था? कहा था, और अब फिर कहूंगा। कितना अरसा हुआ जब लायस ने? आज से क्या मतलब? लायस की मौत को कितना अरसा हुआ? एक तवील अरसा, और अब तो मुझे उसकी याद भी नहीं। क्या ये बूढ़ा नजूमी उस वक्त भी यही काम करता था? हाँ, उस वक्त भी इसकी इतनी ही इज्जत थी जितनी अब है। क्या उस वक्त इसने कभी मेरा नाम लिया? मैं नहीं जानता। क्या इस मौत की जांच पड़ताल की गई थी? की गई थी, लेकिन बेफायदा। टायरिशियस उस वक्त खामोश क्यों था? मुझे जितना इल्म है उतना ही कहूंगा। एक बात तुम बखूबी जानते हो, और उसे तस्लीम करने से तुम्हें इनकार नहीं होगा। जो बात मैं जानता हूँ वह खुशी कबूल करूंगा, लेकिन जो नहीं हमारे जानता, शेख के बिना टायरिशियस में इतनी हिम्मत नहीं, वो हमें कातिल कहे। ये तुम ही बेहतर जानते हो। पर एक सवाल पूछने की इजाजत है मुझे? इजाजत है, लेकिन तुम हमें कातिल साबित नहीं कर सकते। क्या मेरी हमशीरा तुम्हारी शरीक हयात है? हाँ हाँ, क्यों नहीं? क्या वो ताजो तख्त में भी बराबर की हकदार है? यकीनन। क्या शाही रुतबे में मैं तीसरा बराबर का हकदार नहीं? यकीनन तुम भी बराबर के हकदार हो, और इसीलिए मुजरिम साबित होते हो। मैं मुजरिम नहीं हूँ। जरा सोचो, कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो शहंशाह जैसी पुरैश जिंदगी बसर करते हुए ताजो तख्त की जिम्मेदारियों में उलझने की कोशिश करेगा? नाम का शहंशाह बनने की ख्वाहिश मेरी कभी नहीं रही। फिर इस वक्त तो तुम मेरी तमाम जरूरियात पूरी करने के लिए मौजूद हो, मैं क्यों कांटों का ताज पहनने लगा? अगर मेरी सच्चाई जानना चाहते हो तो पहले इथे दरगाह से मालूम करो कि जो पैगाम मैं लाया था वो सच है या नहीं। और दूसरा, किसी भी तरह टायरिशियस के साथ मेरा ताल्लुक साबित करो, फिर चाहे तो मुझे सजाए मौत की क्यों न देना, मैं बखुशी कबूल करूंगा। लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में इल्जाम
मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन हम एक साजिशी को उसके मकरू इरादों की तकदीर के लिए आजाद नहीं छोड़ सकते। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे जिला वतन करोगे? नहीं, तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन मेरा जुर्म? तुम साजिशी हो और तुम गलती पर हुए तो? एक शहंशाह को बहरहाल हुकूमत करनी होती है। एक बेइंसाफ शहंशाह को हुकूमत करने का कोई हक नहीं होता। मेरे द्वीप के लोगों, इसकी बकवास सुनो। क्या कहा? तुम्हारा द्वीप? ये द्वीप मेरा शहर नहीं। मोचित बाशिंदों, क्या ये द्वीप मेरा शहर नहीं? बस कीजिए मेरे मालिक, मलिका योगाचारी शायद वो इस झगड़े का फैसला कर सके। आप लोग क्यों आपस में झगड़ रहे हैं? क्या आपको इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं कि मुल्क इस वक्त मुसीबत में है और आप लोग अपने जाती झगड़ों में उलझे हुए हैं? बस मेरे सरदार, आप अंदर चलिए। खियाल, तुम भी जाओ। क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रखा है? ये छोटी सी बात नहीं है बहन। तुम्हारा शौहर एडिपस मुझे सजाए मौत दे रहा है। ये हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया हो तो देवता मुझे जिंदगी पर चैन नसीब न होने दे। मान ही जाओ एडिपस, खुदा के लिए मान जाओ। उसकी कसम पर यकीन करो। कैसे यकीन कर ले कि वो मुजरिम नहीं है? उन्होंने दोस्ती की कसम खाई है। चंद बेमानी अल्फाज के लिए एक दोस्त को छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। तुम जानते हो उसकी रिहाई तुम्हारी मौत का बायस होगी। ये ख्याल दिल से निकाल दें हुजूर। हम जिस परेशानी में गिरफ्तार हैं उसकी फिक्र करें। हम जानते हैं हमारा अंजाम जिला वतन या मौत होगा, क्योंकि हम उसे रिहा करते हैं। लेकिन हमने उसे दिल से माफ नहीं किया। हम उससे बेहद नफरत करते हैं। बिला वजह गुस्सा और मजबूर होकर के रहम करने वाला इंसान मुश्किलात में पड़ता है। चले जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जा रहा हूं, लेकिन याद रखना तुम मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो। मलिका आलिया, खियाल के लिए आपकी इतनी नफरत थी? हम बताएंगे, अपनी अजीज मलिका को हम खुद बताएंगे। कसूर सरासर क्रियोन का है। वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। साजिश? कैसी साजिश? वो हमें लायक का कातिल बना रहा है। ये उसकी अपनी राय है या किसी और के कहने पर? यही तो उसकी चालाकी है मलिका। उसने बददिमाग इल्हामी को अपना आलाकार बना रखा है। बस इतनी सी बात। आप तो खामखा की फिक्र में गए। वो तो क्या, कोई भी देवताओं के असरार को नहीं जान सकता। इस बात का जिंदा सबूत मेरे पास है। क्या? आप नहीं जानते। फीबस के देवताओं और लायस के सलाहकारों ने यह पेशी गोई की थी कि लायस की मौत उसके अपने बेटे के हाथों होगी, उसके और मेरे। उस पेशीन गोई का क्या हुआ? सब जानते हैं। लायस चंद लुटेरों के हाथों वहां कत्ल हुआ जहां 3 रास्ते मिलते थे। वो 3 दिन का भी नहीं था जब उसके पांव में बेड़ियां डालकर उसे नंगी पहाड़ियों पर मरने के लिए फिरवा दिया गया। दोनों ने भी ऐसा नहीं सोचा। उस बच्चे ने तो अपने वालिद को मौत के घाट में उतारा और न ही लायस अपने बेटे के हाथ को मारा गया। पेशीन गोई करने वाले ऐसे ही बातों आप उनकी बातों पर ध्यान न दीजिए। बचाने पर सच्चाई खुद बहुत जाहिर हो जाए। अखी मन, तुम्हारी बातों से मुझे फिक्र लाहक हो गया है। मेरे दिल में हाल उठ रहा है। तुमने यही कहा ना कि जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं वहीं पर लायस का कत्ल हुआ था? सुना तो कुछ ऐसा ही। कहाँ पर? किस मुल्क में? कोसीस की सरजमीन, जहाँ से डेल्फी और टोलिया के लिए 2 रास्ते निकलते थे। कितना अर्सा हुआ? आपकी आमद से कुछ अर्सा पहले ही इस वारदात का ये। क्या खुदा, ये सब क्या हो रहा है? मेरे सरकार, आप परेशान क्यों हैं? मत पूछो मलिका, कुछ मत पूछो। मुझे बताओ, ये लायस कैसा आदमी था? उसकी उम्र कितनी थी? उसके बाद चांदी की तरह सफेद थे और आप जैसे ही वजीर इंसान थे। और मसीह, क्या
अनजाने में मैंने अपने आप को ही बददुआई दी है। आप तो मुझे डरा रहे हैं। दिलाने की आखिर थी मुमकिन है? ठहरो, मेरे यकीन के लिए मुझे एक बात बताओ, लायस के साथ सिर्फ चंद आदमी थे या पूरा हिफाजती दस्ता था? उसके साथ सिर्फ 5 आदमी थे और एक गाड़ी और एक सरदार अफवान था। तो अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। लेकिन तुम्हें यह सब किसने बताया? एक गुलाम जो वहां से बचकर आ गया। क्या वो अपनी महल में है? नहीं, जब वो लौट कर आया और उसने आपको मरहूम शहंशाह के तख्त पर देखा तो उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे इल्तिजा की कि उसे शहर की आंखों से दूर देहात में बसने की इजाजत दी। मैंने उसे इजाजत दी। बेचारा, वो अगर और भी कुछ मांगता तो मैं उसे जरूर दूँ। वो एक अच्छा गुलाम था। क्या उसे यहाँ बुलाया जा सकता है? क्यों नहीं? पर आप उसे क्यों पूछ रहे हैं? जाने मन, मुझे डर है कि मैंने बहुत कुछ कह दिया है। मैं जल्द से जल्द उस आदमी को देखना चाहता हूँ। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही। तब तक क्या आप अपनी परेशानी की वजह मुझे नहीं बताएंगे? वाकया की जो भी कड़ियां मेरे जहन में उभर रही है, तुम्हें मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी के हालात मुझे बताना मेरे लिए लाजिम हो गया है। मेरे वालिद ओलिवर कॉरिंथियन थे और वालिदा मेरोपिडोरियन थी। मेरी परवरिश बहुत अच्छे ढंग से हुई थी, लेकिन एक दिन एक अजीब सा वाकया हुआ। क्या यूं कहो कि हमने ही उसे कुछ ज्यादा अहमियत दी। वाकया ये था, एक रोज मैं चंद दोस्तों के साथ शगले मेनासू में मशगूल था। शराब के नशे में खुद मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैं पॉलीबस का बेटा नहीं। इससे हमें गहरा सदमा लगा। मैं उसे बर्दाश्त कर गया। अगले रोज मैं अपने वालिद के पास इसकी सच्चाई दरियाफ्त करने गया। बात सुनकर वो बहुत गरम हुए और कहने लगे, किसकी मजाल जो ऐसे बेबुनियाद किससे कहता फिरे। इससे हमारे दिल को कदरे सुकून नसीब हुआ, लेकिन दिल पे एक खलिश भी बाकी रही। मैं अपने वालिद को बताए बिना ही फाइटो गया, पर वहां से नाउमीद होकर लौटा। मुझे अपने सवालों के जवाब में एक तकलीफी और खौफनाक किस्सा सुनने को मिला। कैसे मैं अपने वालिद का खून करूंगा और अपनी वालिदा को अपना शरीक की हयात बनाऊंगा। मैंने तय कर लिया कि मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अब मैं कानून से फरार हो गया। मुझे उस जगह ले आई जहाँ लायस की जिंदगी मौत की आगोश में सो गई। मैं सच कह रहा हूँ यूगोस्टा, जब मैं उस जगह पहुंचा जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं, मैंने एक सरदार को देखा। उसके पीछे घोड़ा गाड़ी थी। उस पर उसी शक्ल और शबाहत का इंसान बैठा था जिसका जिक्र गैर नुमा ने बहुत बदतमीजी से मुझे रास्ता छोड़ने के लिए कहा। बूढ़े मालिक ने भी तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। गाड़ी वाले ने मुझे एक तरफ धकेला। मैंने गुस्से में उसे मार गिराया। उसका बूढ़ा मालिक पैनी नजरों से मुझे देखता रहा। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उसने गाड़ी वाले से हथियार लिए मुझ पर वार किया, लेकिन मैंने डंडे का भरपूर हाथ उस पर मारा और वो बेजान होकर गाड़ी के बाहर गिर पड़ा। गुस्से की शिद्दत में मैंने उसके बाद के साथियों को भी मौत के घाट उतार दिया। कोई शख्स नामो बयान नहीं करेगा, कोई पढ़ा नहीं देगा। की बददुआएं मुझ पर ही नाज़िल होगी। मेरे हाथों ने उसकी शहीद के हयात को छुआ है। ये खाक गुनहगार है, मैं गुनहगार हूँ, मेरा पूरा वजूद गुनहगार है। मैं अपने वालिद से दूर, अपने मुल्क से दूर इसलिए चला आया ताकि जिंदगी अता करने वाली वालिदा को अपनी बीवी का बना सकूं। अपने वालिद मोहतरम पोलिबस की खून से अपने हाथ में रख सकूं। कौन है वो जालिम देवता जिसने मेरी ऐसी तकदीर लिखी? ऐ आसमानी ताकतों, मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आने से पहले ही मुझे सफाए हस्ती से मिटा दो, मिटा दो।
विश्राम नहीं करना अब एक ही सहारा रह गया है, कटंगे का इंतजार। वो कैसे आपकी मदद कर सकता? अगर उसका बयान तुम्हारी कहानी के मुताबिक हुआ तो हम इल्जाम से बरी हो जाएंगे। कैसा बयान? मैंने क्या कहा? लुटेरों ने ही लाश का कत्ल किया। अगर अब भी उसने यही कहा कि लुटेरों ने ही लाश का कत्ल किया तो ये कत्ल मैंने नहीं किया, क्योंकि एक इंसान कभी अनेक नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसने एक ही राखी का जिक्र किया तो हमारे लिए बचने की कोई उम्मीद नहीं रह जाएगी। वो इशारा हमारी ही जानिब होगा। लेकिन उसने यही कहा था, तमाम शहर के सामने उसने यही कहा था। वो अपनी बातों से फिर नहीं सकता। और अगर वो बयान बदल तो भी वो ये नहीं कह सकता कि लायस की मौत पेशीन गोई के मुताबिक हुई, क्योंकि लॉक्सिस ने कहा कि मेरी कोख से जिंदगी पाने वाला बच्चा ही लायस को कत्ल करेगा। मेरे बच्चे ने तो लायस पर हाथ नहीं उठाया, वो फिर भी मर चुका है। लानत है रूहानी ताकतों पर, हमने कभी उस पर एतबार नहीं करी। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं मलका, लेकिन मैं उस गडरनी को जल्द से जल्द देखना चाहता हूँ। उसे बुलाने का इंतजाम किया जाए। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आप अपनी तशरीफ देवताओं के फरमान पर इंसान का एतकाद नहीं रहा। अगर मुकद्दस पेशीन गोइयां बेअसर हो गई हैं, तो बेहतर है मुकद्दस दरगाहें बंद हो जाएं, देवताओं की अजमत के गीत खामोश हो जाएं। लोग अपोलो की अजमत से मुनकिर हो रहे हैं। भलाई सफाई हस्ती से मिटती जा रही है। एजियस, मेरे महबूब, अपना जलाल दिखा, अपना जलाल दिखा। हे अजीम देवताओं, मुकद्दस दरगाहों की जियारत के लिए मेरा जी चाह रहा। मैं दुआ लेकर आपके हुजूर में हाजिर हूं। हमारे शहंशाह को बेबुनियाद ख्यालात में परेशान कर रखा। हाल और मासी की बातों का ढंग से तजजिया नहीं कर पा रहे। हर नई बात उनकी परेशानी बढ़ा रही है। मैं उनकी दिलजोई करने में नाकाम रही। शहंशाह की ये हालत देखकर अच्छी घबराहट। है रोशन ख्याल अपोलो, मेरा सर तेरे सजदे में है। हमें इस मुसीबत से निजात दिला, हमें इस मुसीबत से निजात अजनबी लोगों, बुरा न माने तो मुझे इडिपस के घर का पता बता दें या मेरी उससे मुलाकात करा दें। मैं उनकी तलाश में आया हूँ। जनाब, आप इडिपस के महल के बाहर ही थे। वे इस समय अंदर है। ये मोहतरमा उनके बच्चों की माँ है, उनकी शरीके हयात है। देवता निगहबान हो, ऐसी खुश सलीका बीवी पाने वाला इंसान कितना खुशकिस्मत होगा। आप पर भी देवताओं का साया रहे नजरुआर। आप कोई दरख्वास्त लाए हैं या पैगाम? मैं आपके खाविज के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ मोहतरमा। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? आप कहाँ से आए? मैं कोरिंथ से आया हूँ। ये खबर सुनकर आपको थोड़ा दुख जरूर होगा, पर आप खुशी से फूली भी नहीं समाएंगी। ऐसी कौन सी खबर है जो हमें एक ही वक्त में
गम और खुशी दोनों का एहसास कराएगी। हम लोगों ने उन्हें समझ का शहंशाह बनाने का फैसला किया है। क्या पोलिबस अब शहंशाह नहीं रहे? पोलिबस वफात पा गए। क्या कहा? पोलिबस वफात पा गए? इडिपस के वालिद वफात पा गए? हाँ मोहतरमा। ए कनीज, जाओ शहंशाह को खबर करो। कहाँ है वो रूहानी ताकतें, वो इल्हाम करने वाली ताकतें? आए और आकर देखते। शख्स जिससे इडिपस जिंदगी भर दूर भागता रहा, कहीं उसका कत्ल न कर दे, वो शख्स मौत पा गया है। सुना आपने? वो इडिपस के हाथों कत्ल नहीं हुआ, बल्कि खुद ब खुद मौत के आगोश में जा सोया है। जानेमन यूकोस्ट्रा, आपने हमें याद किया। मेरे सरकार, इसे खुद सुनिए और मुझे बताइए, कहाँ गई वो देवताओं की मुकद्दस बातें? कौन है ये? कहाँ से आया है? कोरिन्थ से आया है। आपके वालिद पोलिबस वफात पा गए। क्या कहा? आप ही बताएं बुजुर्गवार। ये हकीकत है जनाब। आपके वालिद इस दारे फानी से कूच कर गए। उनकी मौत किसी बीमारी से हुई थी या किसी दगाबाज में? मामूली सी बीमारी जो इंसान को बुढ़ापे की मुसीबत से छुटकारा दिला देती है। आपका मतलब है कि बीमारी से उनकी मौत हुई थी? हाँ, उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका था। खूब, बहुत खूब। अब कहो जानेमन, कहाँ है वो देवताओं की आवाजें? कहाँ है वो परिंदे जो तकदीर बनकर हमारे सरों पर मंडलाते हैं? हमने अपने वालिद मोहतरम की जान लेनी थी, हमने हथियार भी नहीं छुआ और वो अपनी नींद सो रहे हैं। हाँ, अगर हमारी जुदाई का गम उनकी मौत का बायस है तो हम जरूर कसूरवार हैं, लेकिन नहीं, इनामी के अल्फाज झूठे निकले। उसकी पेशीन गोइया वालिद मोहतरम पोलिबस की तरह मुर्दा है, जमीन में दफन है। मैं भी तो यही कहती हूँ। आप तो कहती रही मलिका, लेकिन हम ही बेबुनियाद खौफ में मुब्तला रहे। छोड़ो, खुद सपने में भी ऐसे ख्यालात नहीं, अभी एक खौफ और है, हमारी वालिदा। कैसा खौफ? इडिपस जैसे इंसान का खौफ से क्या काम? हमारी जिंदगी हादसात का मजमूआ है। कौन जाने कल क्या हो जाए। फिर क्यों किसी गम को पास भटकने का मौका दिया जाए? क्यों न जिंदगी के शबोरोज हंसी खुशी गुजारे जाए? क्यों किसी खौफ को जिंदगी पर छाने का मौका दिया जाए? जिंदगी की रंगीनियों से अगर लुत्फानंदोज होना है तो ऐसी बातें पीछे छोड़ देनी होंगी। अगर वो जिंदा न होती मलिका तो हम आपकी बात जरूर मान लेते, लेकिन जब तक वो रूबरू है, सेहत है, हम खदशात से नहीं बच सकते। अपने वालिद की मौत की खबर से तो आपको कुछ सुकून मिला था। हाँ, सुकून मिला था, लेकिन वालिदा की हयात उस सुकून को दरहम बरहम करती रहेगी। माफ कीजिए जनाब, आपको किस खातून से खतरा हो सकता है? मलिका मेरों पे से, पोलिबस की जोजा से। वो आपकी जिंदगी के लिए कैसे खतरा साबित हो सकती है? हमारे मुतालिक एक खौफनाक पेशीन गोई की गई थी। एक अजनबी के तजस्सुस को गुस्ताखी न समझे तो क्या आप इस सिलसिले में कुछ और अर्ज करेंगे? हम बखूबी बताएंगे। देवताओं का कहना था, हम अपने हाथ अपने वालिद मोहतरम के खून से रंगेंगे और अपनी वालिदा को अपना शरीक के हयात बनाएंगे। यही वजह थी कि हम कोरिन्थ से जिला वतन की जिंदगी बसर कर रहे थे। हमें खुशी है हम उस पेशीन गोई को चुटला सके। हालांकि इतने शकीक और दिल से बिछड़ने का गम भी कुछ कम नहीं। बस इसी खौफ से आप जिलावतनी की जिंदगी बसर कर रहे थे। हम उस पेशीन गोई को जुटलाना चाहते थे। इजाजत हो तो मैं आपको इस फिक्र से भी निजात दिलाऊं। मैं आपके लिए मसरतों का पैगंबर बनकर आया हूँ। वाह खुदा, हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार होंगे। हकीकत जानने पर
जब आप वतन लौटेंगे उस वक्त मेरी भी भलाई होगी। वतन? हम वतन वापस कभी नहीं आएंगे। मेरे अजीज, आपको धोखा हुआ है। धोखा? कैसा धोखा? आपका ये खौफ बेबुनियाद है। मुमकिन है फीबस के अल्फाज सच्चे हो जाएं। कैसे अल्फाज? अपने वालिद को कत्ल करने और वालिदा की शादी करने की कहानी का जिक्र ये उसी कहानी का जिसने मेरे रातों की नींद खराब कर रखी है। मैं मसौफ से कहता हूँ जनाब, आपके तमाम खदशात बेबुनियाद हैं। अगर मैं उनका फर्जंद हूँ तो ये खदशात बेबुनियाद कैसे हो सकते हैं? माफ कीजिए, अगर आप मेरे बेटे नहीं हो सकते तो उनके भी नहीं है। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? यही कि जिस तरह मैं आपका वालिद नहीं हूँ, ओलिबत भी आपकी वालिद नहीं है। तो फिर हमें उनका लख्ती जिगर क्यों कहा जाता था? मैं बताता हूँ, मैंने ही आपको उनके हवाले किया था। हवाले किया था? और फिर भी वो अपनी जान से अजीज हमें रखते थे। उनके और कोई औलाद न थी। मैं कहीं पड़ा हुआ मिला था क्या मुझे खरीदा गया था? आप चित्रों के वीरान जंगलों में पाए गए थे। आप वहाँ क्या कर रहे थे? मैं वहाँ भेड़ें चराया करता था। आप गठरिये का काम करते थे? हाँ, मैं गडरिया था और खुशकिस्मती से आपकी जिंदगी बचाने वाला भी। क्या मैं डर तो कर तड़प रहा था? क्या मेरी जिंदगी खतरे में थी? मैं किस हालत में था? आपके पाँव में पड़े हुए निशान इस बात की गवाही है। सच है, रोज से अव्वल से ही ये तत्वा हमारे साथ है। इसके साथ ही आपके वालिदैन का नाम वाबस्ता है। या खुदा, ये किसका काम था? उससे पूछिए जो आपको मेरी हिफाजत में छोड़ गया था। क्या कहा? आपके पास लाया था? क्या मैं आपको नहीं मिला था? एक और गडरिया आपको मेरी हिफाजत में छोड़ गया था। कौन था वो? आप बता सकते हो वो कौन था? वो शायद लायक का आदमी था। अरे बहूर शहंशाह? हाँ, वो शहंशाह लायक का ही नमकवार था। अब वो अभी जिंदा है? इस बारे में यहाँ के लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। आप लोगों में से कोई है जिसने उस गडरिये को देखा है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं? मेरे ख्याल में ये गडरिया और वो देहाती एक ही शख्स है। लिखा आगे उसकी पहचान नहीं कर सकी। हमारी मलिका? मलिका, क्या आप उस आने वाले शख्स को जानती है? बोलती क्यों नहीं? क्या ये लोग उसी का जिक्र कर रहे हैं? किसका जिक्र कर रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस बातों पर ध्यान मत दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाहियात, हम अपनी जिंदगी के वाक़यात को तंजीम किया खड़ी तक देखेंगे जब तक हमारी पैदाइश का राज जाहिर नहीं हो जाता। नहीं नहीं, खुदा के लिए बंद कीजिए इस तलाश को। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो हालात यही छोड़ने होंगे। तुम नहीं थी क्या? मैं चाहे 3 पुश्तों से गुलामों के नीच खानदान का फर्द साबित हो, तुम्हारे ऊंचे खानदान पर कोई फर्क नहीं आएगा। फिर भी मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ। नहीं, मैं सदाकत जानना चाहता हूँ। मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ। बहुत वर्षों तक मैं भलाई और नेक नामी से डरता रहा, अब नहीं। वो बदकिस्मत इंसान, खुदा करे तुम सच्चाई जानने के लिए जिंदा ही न रहो। लाओ, गडरिये को यहाँ बुलाकर लाओ और इस औरत को अपने खानदान की नेक नामी पर फख्र करने दो।
अच्छा, मलिका आलिया इतनी जज्बाती होकर क्यों गई है? हमें डर है किसी खौफनाक वाकये ने ही उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया है। इतना ही खौफनाक और घिनौना वाकया क्यों न हो, हम अपनी पैदाइश का राज जरूर बेनकाब करेंगे। वो औरत एहसास बरतरी से हमारी नीच पैदाइश पर शर्मिंदगी महसूस कर रही है। हम शर्मिंदा नहीं होंगे, हम ये जरूर जानेंगे हम कौन है। वो देखिए, वो शायद गडरिया ही आ रहा है, हमारा खादिम उसे ला रहा है। आप लोगों में से कोई है जो इसकी शनाख्त कर सकता है? हाँ, ये लाइस का गडरिया ही है, ये वही है। मोहतरिम, क्या आप इसी शख्स का जिक्र कर रहे थे? हाँ, ये वो ही शख्स है। इधर आओ, बताओ, क्या तुम लाइस के खादिमों में थे? जी हुजूर, मैं खरीदारी पे आया था, मेरी परवरिश की गई थी। रोजगार हयात क्या था? मैं गडरिया का हुजूर। मुल्क के किस हिस्से में थे? कितरौल में था, उसके आसपास के इलाकों में। क्या तुमने इस शख्स को पहले कभी देखा है? कौन? नहीं, मैंने कहाँ देखा होगा? ये शख्स, क्या पहले तुमने कभी इसे देखा है? कह नहीं सकता हुजूर, मुझे कुछ याद नहीं। ठहरिए, मैं याद दिलाता हूँ। याद करो, हम दोनों कितरौन के आसपास भेड़ें चराया करते थे। तुम्हारे पास 2 रेवड़ थे और मेरे पास एक। मौसम सरमा के आगाज पर तुम ठीक चले जाया करते थे और मैं गौरी। ऐसा ही हुआ था ना? क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? बहुत पुरानी बात है, याद करो। तुमने मुझे एक बच्चा सुपुर्द किया था, कहा था इसको अपने बच्चे की तरह परवरिश करना, कहा था ना? लानत है तुम पर, खबरदार जो फिर ऐसी बात कही। हम देख रहे हैं। ये जो सामने देख रहे हो, ये वो ही तो बच्चा है। हम देख रहे हैं, ये शख्स रास्त को है, तुम करो को हो। ये नहीं जानता हुजूर, ये क्या कह रहा है? इसे जरूर गलतफहमी हुई है। तुमने वो बच्चा इन्हें दिया था या नहीं, जिसका ये जिक्र कर रहे हैं? तुम हमें सख्ती करने पर मजबूर कर रहे हो। नहीं हुजूर, ये थोड़ी जान पर सख्ती ना करें। इसके हाथ पकड़ लो। रहम, हुजूर रहम, रहम। आप क्या पूछना चाहते हैं? वो बच्चा तुमने इन्हें दिया था या नहीं? दिया था। ओ काश मुझे उसी वक्त मौत आ जाती। अगर सच नहीं बोलोगे तो अब आ जाएगी। मेरी जुबान से निकले हुए लफ्ज फिर इनकार। मेरी ही मौत का पैगाम होंगे। फिर इनकार। बता तो दिया, वो बच्चा मैंने शख्स को सौंपा था। आप और क्या पूछना चाहते हैं? वो बच्चा तुम्हारा अपना था या किसी और का? मेरा नहीं था, किसका था? खुदा के लिए और पूछना पूछे हुजूर। और तुम्हारे मुंह से निकलने वाले अल्फाज तुम्हारी मौत का ऐलान होंगे। वो लाइस के खानदान का बच्चा था। गुलाम का या लाइस का अपना हो? मुझे बताना ही पड़ेगा। हाँ, बताना ही होगा। मुझे तो यही कहा था कि ये उसी की औलाद है। मलिका आलिया इस बात की तस्दीक कर सकती है। साकिब को इनकी सुपुर्द क्यों किया? बच्चे को मौत के घाट उतारना मेरे बस का नहीं था। वो बच्चा मैंने शख्स के हवाले कर दिया ताकि ये उसको दूर अपने वतन ले जाएगा। और अगर वो बच्चा आप ही है तो आप जैसा बदनसीब और कौन नहीं। अफसोस, अफसोस। तारीकी के सब साए दूर हो गए। अब कुछ भी राज नहीं रहा।
कुछ भी पोशीदा नहीं रहा। काश काश मैं दिन की रोशनी देखने के लिए जिंदा ही न रहता। मैं गुनहगार हूँ, अपनी पैदाइश का गुनहगार, अपनी शादी का गुनहगार। मैं गुनहगार हूँ, मैं गातिल हूँ, मैं गातिल हूँ, मैं गुनहगार हूँ। तुम अब देखोगे और सुनोगे, उसके लिए आंखों में आंसू भर लो। इस महल की चार दीवारी में जानबूझकर जो खौफनाक और मकरूर काम किए गए हैं, उनकी गलाजत ईस्टर या फॉसिस के मुकद्दस पानी भी साफ नहीं कर सकते। अब तक जो कुछ देख और सुन चुके हैं, उससे ज्यादा रुलाने वाली बात और क्या होगी? मलिका आलिया वफात पा गई। क्या? बदनसीब औरत। लेकिन उसकी जिंदगी संजान तक पहुंची कैसे? उन्होंने खुद अपने हाथों अपनी मौत को गले लगाया। ओ वो खौफनाक मंजर, रस्सी से झूलती मलिका आलिया की लाश। उस दर्दनाक मंजर को कैसे भूल पाऊंगा? लेकिन दर्दनाक मंजर अभी और बाकी थी। शहंशाह ने उन्हें देखा, उनके मुंह से कर्बनाक चीख निकली। उन्होंने आगे बढ़कर रस्सी को खोला। मलिका के लिबास में सोने का कांटा लगा हुआ था। शहंशाह ने उसे निकाला और एक हाथ के फासले से अपनी आंखों में गोप दिया। उन्होंने बार बार अपनी आंखों को उन कांटों से छेदा। आंखों से खून के फुब्बारे उबलने लगे, जो सुर्ख सैलाब की तरह उनके चेहरे पर फैल गए। ये दोनों गुनहगार थे, एक मर्द और एक औरत, और गुनाह की सजा उन दोनों को मिल गई। कल तक जिनकी जिंदगी में
खुशी थी, शादमानी थी। आज आंसू, तबाही, बर्बादी और मौत और भी जितनी लानतें हैं उन पर बरस रही थी। अब ऐसा कैसे है? ये जालगी की एक तस्वीर आने वाली है जिसे आप हकारत से रहम के साथ देखिए। वो देखिए। मेरा मेहमान दोस्त अब भी मेरे पास खड़ा है, क्या उसके हाथ इस अंधे की रहनुमाई करेंगे? बोलते क्यों नहीं? क्या तुम यही हो? मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ, देख नहीं सकता। ना ये आपने क्या किया? शैतानी कुव्वत ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। अपोलो ने मेरे दोस्त, अपोलो ने ही मुझे अपने इताब का मरकज बनाया है। जब चारों तरफ गलासत और बददुआई की देखे होती तो मैं इन आंखों का क्या करता? मुझे यहाँ से दूर कहीं और ले चलो, कहा कि देवता भी मेरे वजूद से नफरत करते हैं। ओ बदनसीब इंसान, काश तुम अपनी पैदाइश का राज जानने के लिए जिंदा ही न रह जाते। खुदा हो उसका किसने मेरे पांव आजाद किए और मौत के बदले जिंदगी अता की। एक फिजूल सी जिंदगी, बहुत मेरे लिए दिल फरेब इनाम होती। काश ऐसा ही होता। क्या हूँ मैं? अपने वालिद का कातिल, अपनी माँ का खाविन, अपने बच्चों का भाई, और भी न जाने क्या क्या इडिपस के नाम से मंसूब किया जाएगा। हमारी नाचीज राय में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंधेरे की जिंदगी में तो मौत बेहतर थी। नहीं, नहीं, इससे बेहतर और कोई रास्ता मेरे लिए नहीं था। मैं बड़ा मरहूम वालिद से खबर में कैसे आप मिला था? उसने दिल औरत के सामने मेरी आंखें कैसे उठती, जिसके साथ मैंने ऐसा गुनाह किया है, इसका तुम्हारा मौत से भी नहीं हो सकता। अपने बच्चों को देख सकता नहीं, नहीं, नहीं। काश मैं इस जिस्म को लाइफी की तारीखियों में गर्क कर सकता। इस दर्द और कर्ज से कुछ तो सुकून मैसर होता। खुदा के लिए मुझे छुपा लो,
मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, मुझे समंदर के तीर में मुझे मार डालो। आपकी ख्वाहिश कभी पूरी कर सकते हैं। मैंने उसके साथ कितनी ज्यादती की थी, अब मैं उसे किस मुंह से कहूं? एडिपस, मैं तुम्हारी तरसुली का मजाक उड़ाने नहीं आया और ना ही तुम्हें कोसने आया हूं। मेरे दोस्तों, मखलूक इंसान का ना सही उस अजीम ताबनाक ताकत का ख्याल करो जो हमारे सरों पे रोशन है और हमें जिंदगी देती है। ये ठीक है, कोई भी इस नापाक वजूद को बना नहीं देगा, लेकिन हम इसके गमों और मुसीबतों में शरीक हो सकते हैं। आओ इसे अंदर ले चलो। एक इंतजा है, इनकार मत करना, इसमें तुम्हारी भी भलाई है। कहो, क्या कहना है? मुझे इसी वक्त इस सरजमीन से दूर, चश्मे इंसानी से दूर कहीं और भेज दो। ऐसा कभी का हो चुका होता, लेकिन हमें देवताओं के हुक्म का इंतजार है। देवता पहले ही अपना हुक्म दे चुके हैं। बदनसीब कातिल को सजाए मौत का हुक्म हुआ था। क्या आप भी उसकी ताकत पे यकीन नहीं हुआ? ठीक कहते हो, लेकिन एक अर्ज और है। वो जो अंदर पड़ी है तुम्हारी बहन, उसकी आखिरी सुबह उसकी शान शाया हो। मुझे इन पहाड़ियों में भटक भटक कर इस जिंदगी की बंदिशों से आजाद को ले लिया जाए। मैं अपने लड़कों की जानिब से बेफिक्र हूं। वे जिंदगी में अपनी राहें को दुश्वार कर लेंगे, लेकिन मेरी मासूम बच्चियों को जमाने की गर्म सर से महफूज रखना पल भर के लिए भी मुझसे जुदा नहीं हुई। तो एक बार मैं अपनी बच्चियों को छू सकूं और अपने दिल का गुबार हल्का कर सकूं। क्या मेरी जिंदगी की आवाज फिसक रही है? क्या रहमत क्रियों ने उन्हें यहाँ भेज दिया है? बोलते क्यों नहीं? क्या वो यहाँ है? हाँ, मैं उन्हें यहाँ ले आया था। मैं जानता था कि तुम उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हो। इस गली, ऐसी गली, क्रियों, इस कार्य सवाब के लिए खुदा तुम्हें जज़ा देगा। अपने बदनसीब भाई के हाथों को छुओ। इन्हीं हाथों ने तुम्हारी वालिद की आंखों में अंधेरे भर दिए, जो रोशनी होते हुए भी ये नहीं देख सका कि वो क्या कर रहा है। आंखें तुम्हें देख नहीं रही मेरी बच्चियों, ये रो रही है, खून के आंसू बहा रही है। जिंदगी तुम्हें बहुत से सबक सिखाएगी, लेकिन अपने लिए मुझसे बेहतर जिंदगी हुआ। बहुत हो चुका, अब अंदर चलो। मजबूरी है, जाना ही होगा, लेकिन तुम्हें अपना वादा याद है। कैसा वादा? मुझे मुल्क बदल करने का। इसका फैसला हम नहीं, देवता करेंगे। कोई देवता मेरे हक में नहीं बोलेगा। यकीन रखो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। ठीक है, मुझे अंदर ले चलो। बच्चों को यहीं रहने दो। नहीं, इनको मुझसे जुदा मत करो। हुक्म नहीं, तामील हो।
याद रखो, इंसान को कभी अपना अंजाम नहीं भूलना चाहिए और कोई भी शख्स तब तक खुशकिस्मत नहीं कहा जा सकता जब तक वो अपनी खुशियों को अपनी कब्र तक साथ न ले जाए। ये था मयूर नाटक संस्था द्वारा पेश सोफोक्लिस के मूल ग्रीक नाटक इडिपस चारोनेस का हिंदुस्तानी संस्करण शहंशाह इडिपस। नाटक आप तक पहुंचना संभव नहीं था। मंच कल्पना रमेश भाटी नामदेव, मंच सज्जा विक्रम सिंह, एक एक करके आ जाए मंच पे। विक्रम सिंह, ताहिर, महेश चौधरी और नीरव शुक्ला। रंगदीपन सफी मोहम्मद और शिव सिंह। रूप सज्जा हरिओम अलंकार स्टूडियो। संगीत संयोजन यश रंगा। तबला अरुण पुरोहित। विशेष सहयोग के लिए हम आभारी हैं डॉक्टर साजिद निशाद, प्रमोद वैष्णव और शफीक हुसैन के। जो दीगर किरदार जिन लोगों ने निभाया उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। कोरस में जो महत्वपूर्ण भाग है इस ग्रीक ट्रेजेडी का, डिम्पल माथुर, ऋचा वर्मा, अजय सिंह गहलोत, मनीष सहगल, ओपी जलंधरा, नीरव शुक्ल और हरीश शर्मा। कैरेक्टर्स की दोनों प्रतियां इस्बेनी, मोमल आचार्य और एंटीगनी जानवी सहगल। खादिम और कोरस का एक भाग गजेंद्र सिंह, गडरिया गजेंद्र सिंह, सॉरी गडरिया सईद खान, थायरेसियस रमेश बोहरा, राहत और प्यांबर एमएल जैन, क्रियोन दिनेश सारस्वत, योकोस्टा प्रतिभा पांडे। और इस नाटक में संगीत, परिकल्पना, निर्देशन और स्वयं इडिपस के किरदार में डॉक्टर एसपी रंगा। मैं रमेश गौर। बहुत बहुत शुक्रिया।